और इंसानों में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू का बेपनाह करम है कि उसने आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की उम्मत में पैदा फरमाया। और करम बालाए करम ये कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला पैदा फरमाया। और गिरोहे अहले सुन्नत व जमाअत में हमें परवरदिगार जल्ल जलालहू ने पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू का बेपनाह करम है। अब 2 हफ्ते की गुफ्तगू के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज, जैसा कि 2 हफ्ते पहले मैंने आपके सामने बताया था, उसी की तरफ मैं आज आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा। आज हम देख रहे हैं कि बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही हैं और इंसान के लिए इलाज ये मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अगर घर का एक फर्द बीमार हो जाए तो घर की जिम्मेदारी कबूल करने वाले घर के वो अफराद जो कमाते हैं, उन सब की कमाई उस एक शख्स के इलाज के अंदर खत्म होती नजर आती है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हैं जिन बीमारियों का मामला ऐसा होता है कि इंसान इतना एफर्ट नहीं कर सकता कि वो ट्रीटमेंट करा सके, तो उसे कर्ज भी लेना पड़ता है, इंटरेस्ट से भी लेना पड़ता है और वो इलाज मुआवजे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो मुझे आज आपको ये बताना है कि तंदुरुस्ती, सेहत, हेल्थ, इसका मकाम कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है। और वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बीमार इंसान होता है और उस बीमारी के इलाज के लिए, मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए और अमराज से बचने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नुस्खे अता फरमाए ताकि हम उन नुस्खों को भी समझ सकें, बीमारी की वजूहात को भी समझ सकें और फिर अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए उन नुस्खों को इस्तेमाल में लाएं, उन तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करें जिन तरीकों को इख्तियार करने के बाद हमारी जिंदगी सेहत से और तंदुरुस्ती से माला माल हो जाए। सबसे पहले हेल्थ की अहमियत, इसे मैं समझाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ा मशहूर मकूला है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत। ज़बान खास व आम है। तो इंसान तंदुरुस्ती को नेमत समझता है, लेकिन इस तंदुरुस्ती और सेहत के सिलसिले में कि ये कितनी बड़ी नेमत है और इसका कितना कैर करना चाहिए और इसके हवाले से हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इसकी अहमियत क्या है, इसे समझें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं कि इसके सिलसिले में लोग गफलत के शिकार हो जाते हैं और उसकी कद्र करते हुए नजर नहीं आते,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मफहूम की रोशनी में। और वो दो नेमतें कौन सी हैं? अक्सर लोग इसकी कदर नहीं करते। अक्सर लोग उन दो नेमतों की कदर नहीं करते। वो दो नेमतें कौन सी हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सेहतु वल फराग। सेहत यानी तंदुरुस्ती और फराग यानी फारिगुल बाली। अब आप सोचेंगे ये फारिगुल बाली क्या है? यानी आदमी को अल्लाह खुशहाली अता फरमाए और उसे इतना मिल जाता हो कि खुशहाली के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारे और उसका कामकाज कुछ इस तरह से हो कि उसके पास मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम मौजूद हो और उसको फरागत हासिल हो कि वो अपना टाइम कहीं भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा फारिगुल बाल शख्स और सेहतमंद शख्स, ये सेहतमंदी भी अल्लाह की नेमत है और फारिगुल बाली भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जो इन दो नेमतों से फायदा उठाने की बजाय इन दो नेमतों की नाकदरी करते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सेहतमंद हैं, तो आपको अपनी सेहत को यूज कहां करना है? आपकी तंदुरुस्ती को यूज कहां करना है? सेहतमंदी के जमाने में आपको काम क्या करना है? तो अगर हम आज की पोजीशन में उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लें तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि तंदुरुस्त मुसलमान अपनी तंदुरुस्ती की कद्र और उसको यूटिलाइज परफेक्ट जगह पर करने की बजाय आज अपनी तंदुरुस्ती का इंसान मिसयूज करता हुआ नजर आता है और अपनी तंदुरुस्ती को जो है वो गलत कामों में खर्च करता नजर आता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, ये मुंबई का इज्तिमा हफ्तावारी है। हालांकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग इसे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आप ये न समझें कि इस वक्त ये जो आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में जो यहाँ पर हैं तो आप ही इस इज्तिमा को सुन रहे हैं, नहीं, कई कंट्रीज के अंदर लोग इस वक्त सुन्नत इस्लामी के इस हफ्तावारी इज्तिमा को सुन भी रहे हैं और मुशाहिदा भी फरमा रहे हैं। तो अब मैं मुंबई के एतबार से, चूंकि मेरे सामने आप हैं, तो मैं यहां तंदुरुस्ती के हवाले से अपने मोहल्लों का थोड़ा सा जायजा और मनचले सेहतमंद नौजवानों की कुछ आदतों का तस्करा करूंगा। आप देखें ट्रेन के अंदर दरवाजे पर मनचले सेहतमंद नौजवान लटकते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ट्रेन चलनी शुरू होती है और प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू करती है तो किसी को टपली मार देते हैं, किसी को धक्का मार देते हैं, इस तरीके से गुजर जाते हैं। ये कौन करता है? सेहतमंद करता है। इसी तरीके से बाइक स्टंट के हवाले से आप देखें, कौन करता है? तंदुरुस्त नौजवान है तो गलियों में जब वो बाइक चलाएगा तो उसकी रफ्तार, उसकी सिचुएशन देख करके ये महसूस होता है कि शायद ये किसी को कुचल देगा या इसे अपनी जवानी का बहुत ज्यादा जोश है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सेहत के जमाने के अंदर इंसान को कसरत के साथ खिदमते खल्क और इबादत का हुक्म अता फरमाया कि तंदुरुस्ती में जितनी हो सके तुम इबादत करो। और मैं तबलीगी जमात की तरह आपको ये नहीं कहूंगा कि इबादत का मफहूम ये है कि 40 दिन के चिल्ले में या 4 महीने के चिल्ले में चले जाओ, ये मफहूम मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर सुन्नी सही उल अकीदा चंद दिनों के लिए कहीं ले जाते हैं या आप जाते हैं वो ठीक है, लेकिन
एक तंदुरुस्त इंसान, सेहतमंद इंसान, और सेहतमंद से आप ये सोचें कि बॉडी के एतबार से, तो सेहत सिर्फ इसी को नहीं कहते, ये एक और पहलू है, उसे समझें आप। अक्ल के एतबार से भी सेहतमंद हो, दिल के एतबार से भी सेहतमंद हो, जबान के एतबार से भी सेहतमंद हो, एजुकेशन के एतबार से भी सेहतमंद हो, और फिजिकल भी सेहतमंद हो। हुजूर के नजदीक ये इंसान कमजोर इंसान से अफजल व आला है, ये अफजल व आला है। तो अब क्या होना चाहिए? आप तंदुरुस्त हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप अपनी तंदुरुस्ती की वजह से गरीबों का बोझ, आप देखें जा रहे हैं कोई बूढ़ा या बूढ़ी सामान अपना उठा करके लटकते मटकते जा रहे हैं, आप उनके हाथों से सामान उठा लो, आओ हम तुम्हारे घर तक तुम्हारा सामान पहुंचा देते हैं। अब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से साबित है। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम एक बुढ़िया को देखते हैं, जो बुढ़िया अपना सामान लेकर के बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कोई मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दे। आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम वहां पर उस बुढ़िया को देखते हैं तो फरमाते हैं कि माई क्या बात है, इस तरह से क्यों खड़ी हो? अर्ज करती हैं कि मेरा सामान मैं उठा सकूं इस पोजीशन में नहीं, चाह रही थी कि कोई मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दे। सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठाया। रास्ता चीकड़ वाला था तो सामान के साथ वो बुढ़िया फिसल न जाए, हुजूर ने बुढ़िया को भी उठा लिया। गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब उस बुढ़िया का मकान आया तो उसने कहा कि बस ये मेरा मकान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतारा, सामान उतारा, और उस बुढ़िया को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर वहां से जब जाने लगे तो बुढ़िया कहती है, नौजवान तुम्हारी इस खिदमत का बदला मैं तुम्हें क्या दूं? कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं तुम्हारी खिदमत के एवज के अंदर तुम्हें पेश कर सकूं। हां, अलबत्ता एक नसीहत तुम्हें करती हूं, मेरी उस नसीहत पर तुम अमल करना। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई वो क्या नसीहत है? वो अर्ज करती है, नौजवान मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स है, नौजवान है, वो नए दीन की दावत देता है। उसकी आवाज में इतनी तासीर है कि जो उसकी आवाज और उसकी बात सुनता है उसका हो जाता है। तो मैं तुम्हें गुजारिश करती हूं कि तुम उसकी बात न सुनना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम बचना। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कुछ जवाब दे जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो उस औरत ने कहा, नौजवान जाते जाते जरा अपना नाम तो बता जा कि तेरा नाम क्या है, क्या है तेरा नाम? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मोहम्मद कहते हैं। क्या तुम वही मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वही हो जो नए दीन की दावत देते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं ही अल्लाह का फरिश्तादा पैगंबर हूं। उसने कहा, फिर दुनिया झूठी है, तुम सच्चे हो। और बरजस्ता उसने कहा, जो दावत तुम दूसरों को देते हो मुझे भी दो, ताकि मैं भी तुम्हारा कलेमा पढ़ करके उस दीन को कबूल करूं। यह है सेहत, यह है तंदुरुस्ती, और उसका यूटिलाइज
आज सिचुएशन ये है कि बूढ़े मां बाप के हाथ में बच्चा सामान दे देता और उठाने में खुद अपनी शान के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ करता है। दूसरों का बोझ उठाना तो बहुत दूर की बात, अपने मां बाप के बोझ को उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। और जवानी का इस्तेमाल, सेहत का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल पूरी सोसाइटी नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो इल्ला माशाअल्लाह अपनी सेहत का यूटिलाइज अल्लाह के रसूल के बताए हुए कानून और हदीस के मुताबिक करते हुए बहुत कम मुसलमान आपको नजर आएंगे। क्या सेहत के जमाने में कसरत नवाफिल का ख्याल किया गया? मैं आपको कुरान की रोशनी में बताऊंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, अक्ल दंग रह जाएगी। अंबिया कमजोर नहीं थे, अंबिया बहुत ताकतवर थे और अंबिया में खुद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ताकतवर थे कि हदीस मुबारका में आता है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने 30 ताकतवर इंसानों जैसी कुव्वत अता फरमाई थी। वह काज़ीम पहलवान रुकाना मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुकाबले की दावत देता और कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मुझे पछाड़ दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। एक झटके में हुजूर ने उसे गिरा दिया, एक झटके में। और मेरा ये पूरी दुनिया को चैलेंज है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसी ग़िज़ा यूज ही नहीं की जिसकी वजह से बदन के अंदर सुस्ती पैदा हो। ये मेरा चैलेंज। सरकार जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे उनको पढ़िए, उसका मुताला कीजिए। मैं इंशाअल्लाह इस पर करूंगा गुफ्तगू, इसलिए कि मैं पैसा बचाना चाहता हूं आपका। फिर ये नहीं कहूंगा जितना बचा तंजीम को दे दो, पहले रिश्तेदारों को, पहले हकदारों को दो। ये नहीं कि सब हमें दे दो, सारी ज़कात हमको दे दो, चाहे आप भूखे मरते हो। नहीं, कुरान के उसूल पर चलो, हदीस के उसूल पर चलो। प्रायोरिटी जिनकी रखी गई है उनका हक न मारना, वरना कयामत में अल्लाह की बारगाह में जवाब दो। मैं खुद अपनी लाइफ के हवाले से बता रहा हूं आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा जब हयात थी तो 15 शाबान से पहले या 15 शाबान के बाद हमारी जो ज़कात होती थी घर वालों की, उसमें से मैक्सिमम गांव में रिश्तेदार जो गौरबा परेशान हाल हों, जाकर के मेरी वालिदा खुद अपने हाथों से उनके यहां पहुंचाती थी। और उनके इंतकाल के बाद ये काम हमारे बड़े भाई अंजाम दे हैं। ये हक कुरान और हदीस में रखा गया है, लोगों को लूट लेने की इजाजत नहीं है। हकदारों का हक अदा करो। हम चले जाते हैं मौलाना के पास, बुजुर्गों के पास, हुजूर कोई तावीज दें जिससे मेरी रोजी में बरकत हो और उम्र में बरकत हो। हक है। उलमा मशाइख बाअमल, उनके तावीज़ात और उनके अमलियात से अल्लाह रिज़्क़ और उम्र में बरकतें अता करता है। लेकिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वजीफा तुम्हें बताता हूं जिसके एवज के अंदर रिज़्क़ में भी बरकत होगी और उम्र में भी बरकत होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिले रहमी करो, इसके एवज में अल्लाह तुम्हारी रोजी और उम्र में बरकतें अता फरमाएगा। रिश्तेदारों का हक अदा करो, हक अदा करो।
तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम बड़े ताकतवर थे, सारे नबी ताकतवर थे, और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरीके से किया। मैं यहां पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक वाक़या अर्ज करूं कुरान मुक़द्दस की रोशनी में, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। ताकत का इस्तेमाल, सेहत और जवानी का इस्तेमाल, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो बेटियां थीं। वो पानी भरने के लिए कुएं पर गईं, तो कुएं पर मर्दों का रश था। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोनों बच्चियां किनारे पे खड़ी रह गईं और मर्दों के धक्के के अंदर जाकर के पानी भरना मुनासिब नहीं समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किनारे खड़े थे, इन दोनों बच्चियों की मजबूरी को महसूस कर लेते हैं, तो उनकी हया की कद्र करते हुए उन बच्चियों से कहते हैं, लाओ तुम्हारे बर्तन, मैं उसमें पानी भर देता हूं। ये जवानी का इस्तेमाल, ये सेहत का इस्तेमाल, ये ताकत का इस्तेमाल। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कुएं से पानी खींचा, कलीम कलीम, और इनका क्या कहना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तमाचे को फरिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जानते हैं, रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया, पूछा क्यों आए हो? का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का हुक्म है आपकी रूह कब्ज करने, आपकी रूह कब्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आपने एक तमाचा रसीद की, आंख बाहर आ गई। और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उनकी ताकत की पोजीशन ये कि अगर एक थप्पड़ लगा दें तो जमीन और आसमान दोनों चूर चूर हो जाए। ये नबी की ताकत होती है। लेकिन यूज देखो आप, कलीम है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिनसे परवरदिगार कलाम फरमाता है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दो बच्चियों के लिए कुएं से पानी निकाल रहे हैं। ये नहीं कि मैं कलीम हूं, मैं नबी हूं और ये पानी निकालूं ये मेरी शान के खिलाफ है, नहीं। ये होता है ना, आज ऐसी पोजीशन होती है, बाजार में कोई जल्दी से बड़ा आदमी बन जाए तो कुछ खरीदी करता हुआ नजर नहीं आता। मैं जाऊं और बाजार में चलूं और बाजार से कुछ खरीदूं और मैं उठा करके चलूं तो लोग क्या सोचेंगे? अल-इयाज़ु बिल्लाह। सुनो, बाजार जाना और बाजार से घर के लिए सामान खरीदना और उठाकर घर पर लाना, ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वालों ने एतराज किया तो ये भी एतराज किया कि ये कैसे नबी हैं जो बाजार में चलते हैं, फिल अस्वाक। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, और फिर एक अनहोनी वाकया है ना, इस तरीके से पानी निकालना। तो अब कुरान क्या कहता है कि उन बच्चियों ने जाकर के अपने वालिद से पूरी एक नौजवान है और उसे कैसा पाया? अमानतदार, यानी नौजवान ऐसा कि नजर उठाकर हमें देखा तक नहीं, हमारी गरीबी और परेशानी और कमजोरी का इस्तेहसाल नहीं किया, बल्कि उस जवान ने हमारी जवानी में मदद की और वो अमीन थे। ऐसा नौजवान जो अमीन। अल्लाह अकबर। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बुलाया और बुलाने के बाद कुर्बान चाहिए,
अपनी दोनों बेटी में से एक बेटी के साथ उनका निकाह कर दिया। आप सोचो, यहां से ये बात ज़हन में मिलती है कि एक जवान और सेहतमंद और तवाना के लिए जरूरी है कि वो अपनी जवानी और सेहतमंदी को गलत कामों में यूज न करे, बल्कि वो अपनी जवानी और सेहतमंदी को नमाज के कसरत के साथ साथ मखलूक खुदा की खिदमत के लिए भी इस्तेमाल में लाए। यहां पर एक और वाकया करूंगा। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की आदत क्या थी? वो सहाबा जो मैदाने जंग के अंदर जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते, जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते, उन सहाबा के घर में खवातीन होती और मर्द कोई होता नहीं, मर्द चले जाते। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा के घरों के दरवाजे पे दस्तक देते और फरमाते, आज बाजार से तुम्हारे घर के लिए क्या लाना है? तो उन सहाबा के घरों की बाजार अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म ला करके पेश किया करते थे। ये है इस्लाम, ये भी तो सीखो। इसे भी तो मुआशरे के अंदर लाने की कोशिश करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो आप जानते हैं आपकी आदत करीमा थी कि आप अपने मोहल्ले से जब निकलते खिलाफत के मनसब पर फाइज होने से पहले, तो मोहल्ले की छोटी छोटी बच्चियां सिद्दीक़ अकबर से कहती हैं, अबू बकर बकरी का दूध दोह करके हमें दे दो। तो सिद्दीक़ अकबर बकरी का दूध दोह करके दे देते थे। लेकिन जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, बच्चियों ने कहा ये तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए, अब ये अपनी बकरियों का दूध दो करके कैसे देंगे, कैसे देंगे और इनसे कैसे कहा जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ, बच्चियां बकरियों के पास मौजूद नहीं। उसमें किसी बच्ची ने कहा, अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन अब तो वो खलीफा हो गए, अब अपनी बकरियों का दूध थोड़ी दो कर देंगे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर रुक गए। बंदा खुदा का पहले भी था, आज भी मैं तुम्हारी बकरी का दूध दोकर तुम्हें देता हूं। बैठ गए और बकरियों का दूध दोकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक़ सादिक ने उन बच्चियों को अता फरमाया। आप तंदुरुस्ती का यूज कहां कर रहे हो? सोच बदलो। मैं आपकी मेंटलिटी चेंज करना चाहता हूं। मैं आपकी फिक्र और आपकी सोच को उस इबादत की तरफ ले जाना चाहता हूं जिस इबादत से गफलत की बुनियाद पर हमारी इज्जत दूसरों के दिलों से निकल चुकी है। मेरा अपना जुमला है, लोगों के लिए बोझ मत बनो, लोगों के लिए जरूरत बन जाओ। आज हमारी सिचुएशन ये है, हम जमीन पर जमीन के लिए भी बोझ बन गए और इंसानों पर भी बोझ बन गए। जरूरत नहीं बने कि लोग जरूरत के वक्त हमें याद करें और हम उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये हमारी सिचुएशन में है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मखलूक खुदा की खिदमत ये कोई मामूली अमल नहीं है। आपको कुदरत ने ताकत दी है, आप अक्ल के एतबार से सेहतमंद हो, एजुकेशन के एतबार से सेहतमंद हो, दिल के एतबार से सेहतमंद हो, इकोनॉमिकल एतबार से सेहतमंद हो, तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी तंदुरुस्ती से दूसरों को फायदा पहुंचाओ और अपनी तंदुरुस्ती को मिसयूज मत करो। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और सेहत के जमाने में नमाज भी होनी चाहिए, तिलावत भी होनी चाहिए,
तहज्जुद भी होनी चाहिए, रोजे भी होने चाहिए और साथ ही साथ मखलूक खुदा की खिदमत भी होनी चाहिए। ये भी होना चाहिए। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये बहुत अहम इरशाद है, इसे आप जहन में महफूज कर लें और इस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीम तफसीली गुफ्तगू मैं इन पांचों चीजों के हवाले से फिर करूंगा, लेकिन पांचों में से एक पर चूंकि मौजू की मुनासिबत से है इसलिए अर्ज करता हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। 5 चीजों से पहले, यानी वो अभी है नहीं, वो अभी आई नहीं है वो 5 चीजें, लेकिन उससे पहले हमारे पास 5 चीजें मौजूद हैं। समझ रहे ना आप? मिसाल के तौर पर 5 रुपया हमारे पास है तो ये चले जाएं ये 5 रुपए, इससे पहले जो 5 रुपये हमारे पास है उसे गनीमत जानो। तो 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। वो 5 चीजें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो और सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। एक सवाल पूछता हूं, बीमारी में तो हर कोई खुदा को याद करता है, अल्लाह न करे सदबार न करे कोई बंदा कैंसर का मरीज है और उसको बता दिया गया है कि तुम्हें कैंसर का मर्ज हो चुका है, तो अब उसकी सिचुएशन क्या होगी? उसकी सिचुएशन ये होगी कि अब बिस्तर पर पड़े पड़े वो नहीं कहेगा कि मेरे सामने जरा टीवी लगा दो ताकि मैं गंदी पिक्चरों को देखूं, नहीं, वो कहेगा मुझे तस्बीह ला करके दो, वो कहेगा मुझे कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाओ। इसलिए कि अब उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो गुनाह करना पसंद ही नहीं करता, इसलिए कि उसे मौत अपनी निगाहों के सामने नजर आती है। इसलिए अब वो करता क्या है कि उस आलम के अंदर वो अल्लाह की इबादत करता है। तो अब बीमारी के वक्त तो इंसान खुदा की तरफ पलट ही आता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, इसलिए कि तंदुरुस्ती में अगर कोई खुदा की तरफ पलटता है तो मेरा मौला उस तंदुरुस्त बंदे की इबादत को ज्यादा पसंद करता है। यहां बस एक हदीस का मफहूम अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मैं अब कोशिश करूंगा कि वक्त पर सारी चीजों को समेट दूं ताकि आप जल्दी से अपने घर पहुंच सकें। एक बंदा जवानी के अंदर तंदुरुस्ती के मौके पर सेहतमंद रहते हुए जवानी में वो इबादत भी करता, मखलूक खुदा की खिदमत भी करता, अच्छे कामों में अपनी जिंदगी गुजारता, दीन के सिलसिले में तगोदो भी करता, जवानी को अल्लाह की अमानत समझकर उसका यूटिलाइज अल्लाह के फरमान के मुताबिक करता। अब वो जवान बुढ़ापे में पहुंचा, आजा कमजोर हो गए, इबादत का जिस तरीके से जवानी में जोश था वो अब जोश बाकी न रह गया। अब खड़ा होना मुश्किल, कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है, बमुश्किल तमाम सजदे कर पा रहा है, ये उसकी पोजीशन हो गई। अब उससे ज्यादा हालत खराब हो गई, वो साहिब फराश हो गया, बिस्तर पर लेट चुका। अब बिस्तर पर लेट कर इशारे से नमाज पढ़ रहा है। तो ऐसे बंदे से मुताल्लिक मेरा करीम फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों, ये साहिब फराश जो बूढ़ा है, जो ज़ईफ है, बूढ़ा हो चुका है, नातवा और कमजोर हो चुका है, जरा ये तो बताओ कि जब जवानी मैंने इसे दी थी और जब ये सेहतमंद था तो क्या करता था?
क्या करता था? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मेरे मौला, जवानी में तेरे बंदों की ये मदद करता था, जवानी में उनकी मुश्किलों की दूरी के लिए जिद्दोजहद करता था, जवानी में सजदे करता था, दीन की खिदमत करता था, तिलावत कुरान मुकद्दस करता था। मेरे करीम की रहमत को जोश आ जाएगा और वो करीम इरशाद फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, आज मैंने इसे बुढ़ापा दिया है और कमजोरी दी है, इसलिए वो आज उठ नहीं पाता और उस तरीके से इबादत नहीं कर पाता जिस तरीके से जवानी में करता था। लेकिन फरिश्तों सुनो, ये बिस्तर पर भले सोया है, लेकिन इसके दफ्तर में जवानी की नेकियां लिखते रहो, जवानी की नेकियां लिखते रहो, इसलिए कि जवानी मैंने दी थी, सेहत मैंने दी थी, तंदुरुस्ती मैंने दी थी, तो इसने उसकी कद्र की और उसकी कद्र इस तरह से की कि मेरे फरमान के खिलाफ उसको यूटिलाइज नहीं किया। आज सेहत की कद्र करनी चाहिए और सेहतमंद बनने की फिक्र भी रखनी चाहिए और सेहत की हिफाजत भी करनी चाहिए और अपनी सेहत का इस्तेमाल सही तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरामीन और आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के इरशाद के मुताबिक करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ एक बात हमेशा के लिए, जितने भी यहाँ पर नौजवान हाजिर हैं और अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में मैक्सिमम ऑडियंस जो होते हैं, सामेईन हो, सामेआत हो या हाजिरीन हो या जो है नाजिरीन हो, उन सब की पोजीशन मैक्सिमम यूथ की होती है। मैं आप सबसे खास तौर पर अर्ज करूंगा, जवानी अल्लाह की दी हुई एक अमानत है, इस अमानत में खयानत गुनाह करके न करो। जवानी की हिफाजत करो और एक अमीन बनकर, अमानतदार बनकर अपनी जवानी को अच्छे कामों के अंदर खर्च करने की कोशिश करो। और इंशाअल्लाह अज़ीम अगर इस तरीके से हमने किया तो मुझे उम्मीद है कि मेरा करीम जवानी में की हुई इबादत का सिला बुढ़ापे में तो अता फरमाएगा ही, लेकिन मैदान हशर में भी जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तौफैल मुझे आपको सबको अपनी सेहत और जवानी की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए।